चीज फ्री है? पानी भी मोल बिक रहा है, और फोन भी मोल बिक रहा है, मकान भी मोल बिक रहा है, प्लॉट भी मोल बिक रहा है, और जहाँ तक सब चीज छोड़ो बहू मोल बिक रही है, ब्याहते आ रही है। लेकिन फ्री का है? फ्री है एक हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हम पैसा खर्च ना करना पर पाका छुरा ऊपर तो घोटी छू ले तो है। अब तो वैसे ही है। ध्यान रखना प्यारे, अगर जो बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा उसे भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, गोवर्धन जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, परिक्रमा देवी जा रहे हो है, काउन जो कह दिए रे मेहता ही तो पांच हुई जाते में पटरी ना खावत बड़े माऊ रहते हैं। अब मेहता ही देते पटरी ना खा रही, वो माँ बैठी का पत्थर के माँ लड़ुआ जबर घुस रहा है, बाजरी की रोटी देते घरे। जब तक माता और पिता खुश नहीं होंगे तब तक इष्ट कभी, भगवान कभी खुश नहीं होगा प्यारे। इसलिए सबसे पहले अपने अगर हैं तो माता पिता ही भगवान हैं। क्यों? गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, गंगा से बढ़कर कोई स्नान नहीं है, और ध्यान रखना रावण से बढ़ के कोई विद्वान नहीं है, और माता पिता से बढ़ के कोई भगवान। उर्मेश उर्मेश कानों कमजोर है। और ये उर्वेश यादव जी जो 50 रुपए से ले तो समझने का जो दिया का हुआ है, और ये उर्वेश यादव जी 50 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे, धर्मधारी महाराज की तरफ से। थोड़ी देर बाता बहना, थोड़ी देर और शांति बना रखे, फिर तो चले वही। तो आज भोले बाबा ने अपने शरीर, अपनी काया कोड़ लहू बह रहा है, और पार्वती की उम्र बना दी 16 साल की, और नीब को लहरों दे दो कि जब मेरे बदन पे अगर मक्खी बैठे तो तू अपने जब लहरे ते मारिए। ध्यान रखना बारी पतिव्रता, पतिव्रताओं के लक्षण क्या होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं पतिव्रता 4 प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नारी क्या है और कुनारी क्या है। नारी के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं चौपाई के माध्यम से। कैसे? सेवक सट नृप कृपण कुनारी, जाओ तो बढ़िया है। कपटी मित्र शूल समाचारी, अरे माता पिता गुरु आज्ञा माने, और अपना भला उसी में ज्ञान है। सेवक सट, अगर ध्यान रखना सेवक मूर्ख है, राजा के दरबार में रहता है, अगर सेवक मूर्ख है और राजा ने की के लला मूढ़ में दद्द मारो ने दावे दइए तो बा को भरोसा होना टेंटिए दावे दे, तो ऐसे को छोड़ देना चाहिए। सेवक सट नृप कृपड़ी, अगर राजा लोभी है, चाहे गांव को प्रधान होए और अकाल पज जाए, 5 बज जाए ज्यादा और धान डूब जाए, बाजरा डूब जाए, तो फिर जाकर भूखी हो तो काउ ने कही होए कि महाराज इतनो चिन्ह हो ना जो
1-1 किलो बटवाना दो न, चाहे भूखे मत जाओ, चाहे खचू है जाए, पर ना सज्जा पर दियो ना 1 किलो राजा। कृपड़ी जो राजा होता है उसे भी त्याग देना चाहिए। सेवक सट नृप कृपण कुन्हारी। कुन्हारी किसे कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास लिख रहे हैं। नारी में और कुन्हारी में माता अंतर है। नारी उसे कहते हैं, नारी उसे कहते हैं कि बेशक गरीबी है, चाहे पति गरीब है, झोपड़ी पे डाल के रह रहा है, और अगर रिश्तेदार आ जाए तो बेचारी परोस में ते मांग के लावेगी, बहना तो कल दे दूंगी। लेकिन जो अतिथि द्वार पे आया है, रिश्तेदार द्वार पे आया है, बाकी पेट को जरूर भर देगी। और कुन्हारी वो है, चाहे कोठी बंगला बनने, चाहे सब्जी पकवान सब कछु घर में रखो है, बान देखी के रिश्तेदार आएगो, बे मलेरिया बुखार छड़गो, करंट सो लगो, बीजो कपड़ा धर लो मुड़ पे, और रिश्तेदार की जय ही कर रही है तो खबा भाई का वो बेस उठ के चलो। कुनारी का मतलब क्या है? एक कभी कल्पना करता है कि नारी क्या है और कुनारी के लक्षण क्या है, तो सुनिए। अरे सोबे सिदोसी उठती अवेरी, जिद्दरिया सचूनु बनावती है। अरे सोबे सिदोसी उठती अवेरी, शीशा में सिंगारू बनावती है। क्यों? अब चकिया ना रही। पहले आदमी पत्नी को पीट पीट के मार मार के सास बहू ने चकिया पे बैठाती है, बहू चकिया पे नका पीस ले तो कछूले पे तो भूतारा बन जातो। चूंकि मटर अगर आएगी तो अडर अडर होती पापा पिस रही है, और फिर जाता है भगत, तो बिन ने भगतन ने देखी कि बहू कैसे परेशान है, भूतराते हैं, तो बे समझ जाते, तो कहते हैं कि सुनो भूतराज के बाद ना आवे, तो जा बहू को पीरी चीज परहेज है, पीरी मका आ जाई, मटर आ जाई, वहां में क्यों चीज ऐसी आ गई सुबह में, पीरी चीज परहेज हुआ तो हाथ देना वहां में चकिया जाई गई। तो कुनारी का मतलब है कि जैसे ही मालूम पड़ी का सूरज मुदे बाने अपनी नर भरी उल्टी सीधी और सो गई, बहना सलक नवा कांड रो सो गई। और जब सूरज चांद पे छड़े आए तो भैंस का जो घुर्राटे भरी की जगह ही है। तुम्हारी बात ना कह रहा मैं, जंकी तो सब बढ़िया है, अपनी छत्र कह रहा हूं। तब कहूं जगह ही दोपहर रखूं और दोपहर को जगी जाई, तो पहचान करना कि कुनारी क्या होती है। सबसे पहले पोता चूल्हे पे ना फेरे, मुंह पे फेरे, ऐसे क्रीम पाउडर लगावे, मत फिल्म बनावे, हेमा मालिनी पे जा रही है जी। ध्यान रखना, अपो तो मेकअप कर ले ही और बाकी 10-12 बालक डोले का जे ना मालूम कि लेटरिन करे आए कि कुछ पड़े आए, भाई जे मालूम ना कर तक। और ये श्रीमान लोकेंद्र यादव की जो बेटी है गौरी यादव, जो हमारी बहन हमें 50 रुपए से सम्मान कर रही है। ऐसी बेटियों को धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाने का प्रभु अधिकार है, और ये सर्वत यूं ही दान क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाती रहे। मेरी प्रभु से धर्मधारी से यही इच्छा है। और जयनगरा से श्रीमान मौलान जो हमें 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं।
वह माल बनाए कि 10-12 बच्चा तकाए। अच्छा एक बात और, कोई बुरी बात ना है कि बच्चा अगर ज्यादा है तो 10-12 हो लड़का वाले ठकुरायत बन जावे। और कितन हुआ ये 30 मार का बिना पिटे नहीं 10-12 बालक हो तो बाकी तो लट तैयार हो जाए रो द्वार पे, क्योंकि सबलंग को चौपाई से निकल बोलते हैं तो हुआ है पल्ला घेरी है, तो हुआ है पल्ला घेरी है माँ को जाए रहो बिने ना नवाए रही पहले लीपा पोता अपना ही कर रही है। अरे 10-12 होई लड़का बारे, अरे यूं न कुनाई हनवावती है और उधरे पन पता रजनी के कि अब पहली उठ के खावती है। सबसे बड़ी कमी हमारी माता बहनों में, तुम्हारी ना घर में अगर लड़ाई हो तुमने कहा 3 रोटी खाई नहीं तो न्यू कहीं कि तुमने 3 खाई ली, मैं सवेरे ते बासी खुशी आत्मा मैंने एक ही खाई है। चूंकि जो पिछली रोटी होते का है वो 5-6 के बराबर एक ही कंडा सो या तो वो दरगे सो, तो भूख कहाँ लगी जाएगी, भूख कहाँ लगी जाएगी, एक ही तो पिलेगी, अब 3-4 तो खा के लुकी है। आहा तो पहले उठ के बासी रोटी खा भाई, वह कोनो बात कोई मतलब ना है। और तब कहूं तो फेर के 12 बजे कंडा लावे लकड़ियां लावे कम फुकड़ी दे कम मुक दे मरेवा कड़ी खा सवेरे तो रोल तब वो बैठे ही चौखा में क्या? अरे 12 बजे चौका में बैठे जी अपना मूड खुजावती है और मूड खुजाई दीगर हमारे पूरी कंडा से सरकावती है। अगर फुवरिया की बात बता रहा हूं, कुनारी की 12 बजे चौकाम बैठे ही तो पहले तो मूड़ा खुजावे ही और एक आध 2 थानेदार मिल जाए तो एक्सीडेंट वो बीच में नहीं दिक्कत दे कोई धोने ना हाथ बात का ताकि बाद में रोटी ऐसे डाल रही कि मत गोवर्धन के कंडा वही चली गिलाई है। तुम्हारी बात ना करूंगा मैं, चौके 2 का रोटी मिल जाए सो बात है। मैं तो बिन की बात कर रहा हूं जो होती कहां तिन की। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भोजन कैसा भी हो भोजन वही होता है जिससे पेट भर जाए। तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे दूर आवाज अगर जा सकती है तो काय की जाई, साउंड की, बिजली की, काय की जाई है? साउंड की, बिजली, काय की, बिजली की। सबती दूर आवाज जाई तय की सो कैसे जाई, वह फूकनी मार के थोड़ी जाई। तो बाने रोटी करी होए और पति खेत पे धान पीट रहो है तो ले जाई बड़ी देर में वह कटोता न भर के और बाने दल्लो अगर कोई 100 कोस को रिश्तेदारों बात दगरे पे की जाए रहो है बेस तो खावे कोई ना है वो। और बिन ने कह दी कि भैया आ जाओ भोजन कर लो, ने कहा तो खा लो, तो वो बैठी हो तो खाए तो लियो पर वे गुंज डुडवाराती कायम चूड़े या 5 चूरन लेनो पड़े चुको भी पचेंगी ने पर पता 100 को सको दूर को हो तब क्यों कि भैया हमने भोजन तो माँ खाई ऐसे आज तक मिले ही ना है। तो सबसे बड़ी अगर तारीफ होती है तो गृहिणी के भोजन की होती है। जो गृहिणी भोजन में श्रेष्ठ है वो हर जगह श्रेष्ठ है और वो कंडा से पात किधर रही है वो नारी नहीं है।
करियो ले फिर का करे दोपहर को। अरे मंजन धरी हाथ न पहलोले, अरे मंजन धरी हाथ न पहलोले, फिर लेती सी सरकावती है। सबसे बड़ी बीमारी चल रही है निराला मंजन। यहाँ तक कोई ना कर तो आवती ना जा आवत हो या निराला 5 फोटू मंजन आवत हो कोई ना आवत हो। अम्मा कह रही आवत हो तो है। ये बहुत ही नशायुक्त मंजन है, जहाँ तक केहू जगह मौत हो चुकी है। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कोई मतलब ना है। बाने हथेरी पे धल्लो बूरो सो ऐसा मालूम पत्तो मत जी फंकी मारे सवेरू रेती सी फिराई रही है, दोपहर रह गई फिर रेती सी। वह जय मालूम ना कि जी ससुर ठाड़ो का जेठ हो, वह तो ऐसे मालूम पत्ते जो गोदी को ललाए हैं। अरे कम से कम शर्म कर ले। मंजन का एक टाइम होता है, लेकिन सवेरू दोपहर सांझ को दाएं दाएं रैयर कर रही है। ससुर देख रहे हैं, जेठ देख रहे हैं। ये मर्यादा नारी की नहीं है क्या? रखना। अब ये तो रही कुनारी, लेकिन अब नारी कौन सी है तो ध्यान रखना। और ये 100 रुपए सुरजन यादव जी, और ये 50 रुपए रामकृष्ण यादव जी, जो हमें सम्मान कर रहे हैं। हाँ, अब कुनारी तो तुमने सुन ली, उसके क्या गुण होते हैं। अब नारी सुनो। नारी जो घर में होगी, अरे मैया बन की भोजन लावे, और बहना बन की हंसी लावे। भोला यसी बरस के
भैया तनती करो कमाल, तनते लहू चली रहो गिर जायुम्बर 16 साल आज गिरजा की अरे बिल्कुल ही डाउन कर दी जी ना खट्टो न मीठो अब न तब खाम खाम हाँ खेलिया देवता तो लौंग को जोड़ा हाँ वो खुदा बंद कर दूं कह देंगे बाबू बाल घबरा मत फिर पल चले गए तो बेहतर ना चल पाएंगे तो भाई तो जब तक कथा नहीं होगी तब तक बे आवाज खोल लो जी दबे रही आवाज आएगी हेलो अब आप कह दूंगा मैं कि समारोह तो चो कहीं रो बैठ जा भाई आज नल्लू ने आवाज बढ़ाया कि थोड़ी सी तो आज पार्वती की उम्र 16 साल की है, भोले बाबा की उम्र 80 वर्ष की है। मखरियां बिन बिना रही हैं, पार्वती लहरों मार रही है। ए डोकरा जी का कर लो है पागल, तभी तो धरती के खम्भ दिखाऊंगा। आहा एक दिन आप बीत गया, 2 दिन बीत गए, तब तक होता क्या है इधर नर नारी अपने जा रहे हैं। पार्वती ने कही भोले बाबा से कि भोले बाबा जी जाए खा रहे हैं, तो भोले बाबा ने कही पार्वती तो ना मालूम, जानो तो हमें तुम्हें हुए पर जे जाए खा रहे हैं।